और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूँ और कविता पढ़ता नहीं हूँ, इस कविता पर जिया हूँ। सच है निपट जलाती है, कायर को ही कहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज होते, संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूँ और इस कविता पर जिया, इसलिए मैं इन खिलाड़ियों को कोई श्राप नहीं देना चाहता। इन खिलाड़ियों से मेरा कोई बैर भी नहीं है। ये खिलाड़ी हमारे बच्चे की तरह थे। इनके कामयाबी में आपके इस भाई का खून और पसीना लगा हुआ है, इनके कामयाबी में। और इसीलिए 10 दिन पहले तक ये लोग मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। 10 दिन पहले तक ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे, क्योंकि इनके कामयाबी में आपके भाई का खून पसीना लगा हुआ है। जिस समय हमने कुश्ती को संभाला, दुनिया में हम 20वें नंबर पर थे, 18वें नंबर पर थे, लेकिन मेरा शौक था, मैं खेल का प्रेमी था और मैं उससे जुड़ गया। आज मैं बताना चाहता हूं, मैं जहां 15 नंबर पर हुआ करता था, 20 नंबर पर हुआ करता था, आज दुनिया की बेस्ट 5 टीमों में, बेस्ट 5 देशों में भारत का नाम है। आज तक 7 ओलंपिक के मेडल केवल आए हैं, जिसमें से 5 ओलंपिक मेडल मेरे कार्यकाल के हैं, मेरे कार्यकाल के। लेकिन चलिए, मैं कुश्ती में घुस गया था। ऐसा घुसा था कि सांस भी लेता था तो कुश्ती, सोता था तो कुश्ती, जगता था तो कुश्ती। लेकिन मुझको लगता है कि अब मुझे कोई और बड़ा काम करना है, कोई मुझे बड़ा काम करना है। मुझे नहीं करना है, भगवान मेरे द्वारा कोई बड़ा काम लेना चाहता है। और इसीलिए अयोध्या के संतों ने 5 तारीख को विचार विमर्श के लिए, चिंतन के लिए एक सभा का आयोजन किया है। संतों ने ऐलान किया है और मैं आपसे कहना चाहता हूं, किसी ने कहा है कि नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, केवल पाप करने वाला ही पाप का भागीदार नहीं होता। जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। नहीं पाप का भागी होता केवल व्यास, सक्षम होते हुए अपने सामने हो रहे पाप को जो रोकने की कोशिश नहीं करता है, वो भी पाप का भागीदार होता है, वो भी पाप का भागीदार होता है। और इसीलिए कहना चाहता हूं कि नहीं पाप का होता भागी होता केवल व्यास, और जो तटस्थ है, मौन है, समय लिखेगा उनका भी अपराध। और मेरे नौजवान बच्चों, मेरी उम्र 65 साल की है, मेरी उम्र 65 साल की है। हमें आजाद भारत में जन्म लेने का मौका मिला। हम सब लोग जानते हैं सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन हमको 57 में जन्म लेने का मौका मिला। लेकिन मैंने आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, आजादी के संघर्ष को थोड़ा थोड़ा देखा, कैसे आजादी मिली, कितने लोगों ने बलिदान किया, कितने लोगों ने क्या किया। और मेरे भाइयों, आजादी के बाद एक संघर्ष मैंने और देखा। सन 1975 में इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर इमरजेंसी लगाई थी। इंदिरा जी ने इस देश के ऊपर एक इमरजेंसी लगाई थी। उस समय छात्र नेता तक जेल में थे। बाहर कौन थे? जो कांग्रेस से जुड़े थे। कांग्रेस के अलावा अगर किसी भी पार्टी से कोई नेता जुड़ा था तो उसका स्थान जेल में था। मुझे विश्वास है कि आपके इलाके
आगे से भी कई लोग उस समय जेल में रहे होंगे। लेकिन मेरे भाइयों मैं कहना चाहता हूं कि आजादी का तो संघर्ष मैंने नहीं देखा, आजादी का संघर्ष तो मैंने नहीं देखा, लेकिन सन 1975 का इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाई थी उस संघर्ष को मैंने देखा और उसमें भी मुझे जेल जाने का मौका मिला था, मैं भी जेल गया था। लेकिन भाइयों, आजाद भारत में